तो मूवी की शुरुआत में हम चक नोलैंड नाम के एक बंदे को देखते हैं। चक फेडेक्स कुरियर कंपनी में सीनियर एम्प्लॉय होता है। चक को पार्सल टाइम पर डिलीवर करने का जुनून सवार होता है, इस वजह से वह हर वक्त काम करता रहता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वह अपनी वाइफ से मिलने घर जाता है, जहां वे एक पार्टी में जाते हैं। तभी चक के पेजर पर एक मैसेज आता है और उसे दोबारा काम पर वापस जाना पड़ता है। चक की वाइफ कैली उससे प्रॉमिस लेती है कि वह न्यू ईयर की शाम तक उसके पास वापस आ जाएगा। चक अपने सफर की शुरुआत करता है। रास्ते में कैली चक को एक पुश्तैनी वॉच देती है, जिसमें कैली की फोटो लगी होती है। चक कैली को एक पेजर देता है, साथ ही एक गिफ्ट देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना और न्यू ईयर की शाम को ही इसे खोलना। चक कैली से कहता है, मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में चक प्लेन में होता है और कैली की दी हुई वॉच में लगी कैली की फोटो को देख रहा होता है। तभी चक का प्लेन एक भयानक तूफान में फंस जाता है और अपना रास्ता खो देता है। चक वॉशरूम में होता है कि तभी प्लेन में तूफान की वजह से उथल पुथल मच जाती है। चक का साथी उसे एक लाइफ बोट और एक लाइफ जैकेट देता है। चक वॉच को बचाने के चक्कर में लाइफ जैकेट को खो देता है। तभी चक के सभी साथी घायल हो जाते हैं और चक के देखते ही देखते प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है। चक लाइफ बोट ओपन करता है और जल्दी में सर्वाइवल के लिए जो खाना होता है वह समुद्र में ही खो जाता है। प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है और पूरा प्लेन ओशन में डूब जाता है। चक समुद्र की ऊंची लहरों को देखकर डर रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि समुद्र की ऊंची लहरों के बीच चक की लाइफ बोट तैर रही है। अगले सीन में जब चक की आंख खुलती है तब वह एक आइलैंड पर होता है। उसकी लाइफ बोट खराब हो चुकी होती है। चक को फेडेक्स के कुछ पार्सल मिलते हैं, जिसे वह अपने साथ ले लेता है। वह चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाता है कि शायद कोई इसे सुनकर उसकी मदद करे। चक रेत पर हेल्प लिख देता है। तब तक रात होने लगती है। चक वहीं लेट जाता है। काफी रात में चक को कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं, पर उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता। अगली सुबह चक देखता है कि लहरों ने रेत पर लिखे हेल्प को मिटा दिया है। तब वह लकड़ियों से हेल्प लिख देता है। तभी चक को वही अजीब आवाज दोबारा आती है। चक डर से चिल्लाकर उसे बाहर आने को कहता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी चक कई सारे पार्सल इकट्ठा कर लेता है। तभी दोबारा चक को वही आवाज सुनाई पड़ती है। इस बार वह उस आवाज की तरफ जाने की सोचता है। तभी अचानक चक के सामने एक नारियल पेड़ से गिरता है और फिर से वही आवाज आती है। चक खूब सारे नारियल तोड़ लाता है और नारियल के पानी से अपनी प्यास बुझाता है। अगले सीन में चक उस टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर नीचे देखता है। उसे किनारे पर पड़ी एक लाइफ जैकेट दिखाई देती है। वह दोबारा भागता हुआ नीचे जाता है। वह उस लाइफ जैकेट को लेने जाता है। वह देखता है कि वह उसके साथी की डेड बॉडी है। वह उसकी बॉडी को खींचकर बाहर लाता है और उस बॉडी में से जूते और दूसरे जरूरी सामान ले लेता है और उस बॉडी को वहीं पर दफन कर देता है। अगले सीन में रात का वक्त होता है और चक किनारे पर टहल रहा होता है। तभी दूर से शिप की लाइट दिखाई देती है। वह चिल्लाकर और टॉर्च की लाइट से उन्हें बुलाने की कोशिश करता है। सुबह होती है। वह लाइफ बोट को किसी तरह लेकर उस शिप की तरफ बढ़ता है, पर तेज लहरें उसे पीछे ढकेल रही होती हैं। लहरों के बीच फंस के चक के पैर में काफी चोट लग जाती है। वह वापस आकर टापू की एक गुफा में जाता है और वहीं पर लेट जाता है। उसकी टॉर्च जलती रह जाती है और आखिर में बुझ जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चक को काफी चोट लगी होती है। चक सभी पार्सल को खोलकर अपने मतलब की चीजें खोजने लगता है। चक बिना खाने के कमजोर होने लगता है। वह मछलियां और केकड़े पकड़ने की कोशिश करता है, मगर उन्हें कच्चा नहीं खा पाता। इस वजह से वह आग जलाने की सोचता है। आग जलाते वक्त चक के हाथों में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। पूरे टापू पर चक अकेला अब हताश होने लगता है। चक को पार्सल में एक वॉलीबॉल मिलती है। चक उस पे अपने खून से एक चेहरा बनाता है और उसका नाम विल्सन रखता है और उसी से बातें करने लगता है। चक दोबारा आग जलाने की कोशिश करता है और इस बार वह कामयाब हो जाता है। वह आग के चारों तरफ घूम घूम कर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। चक आग पर केकड़े को भूनकर खाता है और विल्सन से बातें करने लगता है। अगले सीन में चक घर से अपनी दूरी का हिसाब लगाने की कोशिश करता है। तब वह निराश हो जाता है, क्योंकि वह समुद्र में काफी दूर खो गया था। उसे लगने लगता है कि अब उसे ढूंढने कोई नहीं आएगा। तभी दिखाते हैं कि चक गुफा में बैठे बैठे विल्सन से बात कर रहा होता है। चक का एक दांत सड़ गया होता है, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है। चक ने गुफा की दीवारों पर काफी चित्रकारी की होती है। अगली सुबह चक अपने सड़े हुए दांत को पत्थर से तोड़ देता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है और 4 साल बाद का सीन दिखाते हैं। तभी दिखाते हैं कि चक सो रहा है। चक को पत्थरों से कुछ टकराने की आवाज आती है। वह गुफा से बाहर आकर देखता है तो वह किसी जहाज का मलबा होता है। उसे देखकर चक को नाव बनाने का आइडिया आता है।
चक विल्सन से कहता है, अगर हम अप्रैल तक नाव बना लेते हैं तो अप्रैल में लहरें सबसे ऊंची उठती हैं, जिसके सहारे हम यहाँ से निकल सकते हैं। चक नाव बनाना शुरू कर देता है। नाव बनाने के लिए वह पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाता है, मगर आखिर में रस्सियां कम पड़ जाती हैं। अगले सीन में चक टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर लगे एक सूखे पेड़ से रस्सी लेने जाता है। वह रस्सी वहां इसलिए पहुंची थी क्योंकि चक हताश होकर वहां आत्महत्या करने की सोचता था, इसलिए वह रस्सी ऊपर ले गया था। चक विल्सन से कहता है कि मैंने इस टापू पर काफी वक्त बिता लिया है, अब मैं अपनी किस्मत समुद्र में आजमाऊंगा, और गुस्से में विल्सन को फेंक देता है। मगर वह घबराकर दोबारा उसे खोजने लगता है। वह विल्सन को दोबारा लेकर आता है और अपने खून से दोबारा उसका चेहरा बनाता है। धीरे धीरे चक के टापू से निकलने का वक्त नजदीक आ जाता है। वह सारे जरूरी सामान को साथ में लेता है। चक को पता नहीं होता कि वह समुद्र में जिंदा बचेगा या नहीं, इसलिए वह टापू की एक बड़ी सी चट्टान पर लिखता है। 1500 दिनों तक चक नोलैंड इस टापू पर रहा था और फिर समुद्र में अपना सफर शुरू किया। मेरी वाइफ कैली से कहना मैं उसे प्यार करता हूँ। और चक नोलैंड वापस घर की तरफ अपना सफर शुरू कर देता है। अगले सीन में एक बड़ी सी वेव चक की नाव की तरफ बढ़ती है। चक हिम्मत से उस लहर का सामना करता है और उस लहर को पार कर जाता है। चक खुशी से चिल्लाने लगता है और समुद्र के बीच से वह उस टापू को देखता रहता है और शाम हो जाती है और टापू कहीं उस समुद्र में गायब हो जाता है। चक चप्पू चलाते हुए अपने सफर को जारी रखता है। रात के वक्त जोर की बारिश होने लगती है। चक के बगल से विशाल व्हेल मछली गुजरने लगती है। चक डरा सहमासा उन्हें देखता रहता है। तभी दिखाते हैं कि चक एक तेज तूफान में फंस जाता है और चक की नाव भी टूटना शुरू हो जाती है। सीन कट करके सुबह का वक्त दिखाते हैं, जहां चक बेहोशी की हालत में पड़ा होता है और चक की नाव काफी टूट चुकी होती है। समुद्र की लहरें चक को जगाती हैं। उठते ही चक देखता है कि विल्सन नाव पर नहीं है। वह देखता है कि विल्सन समुद्र की लहरों में बहा जा रहा है। चक विल्सन को बचाने की कोशिश करता है, पर चक को नाव और विल्सन में से एक को चुनना पड़ता है और देखते ही देखते विल्सन समुद्र की गहराइयों में खो जाता है। चक नाव पर लेटा हुआ विल्सन के लिए रोता रह जाता है। चक की नाव पूरी तरह से टूट गई होती है। चक जिंदा बच पाने की उम्मीद खो चुका होता है। वह चप्पू को समुद्र में फेंक देता है और खुद को समुद्र के हवाले करके सो जाता है। अगली सुबह समुद्र की लहरें फिर चक को जगाने की कोशिश करती हैं और दिखाते हैं कि एक बड़ा शिप चक के बगल से गुजरता है। चक हाथ उठाकर उनसे मदद मांगता है और अपनी वाइफ कैली का नाम दोहराता रहता है। अगले सीन में कैली के पास कॉल आती है। उसे चक के जिंदा होने की खबर मिलती है। कैली बेहोश होकर गिर जाती है और दिखाते हैं कि कैली ने दूसरी शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है। अगले सीन में सभी चक का वेलकम करते हैं। चक कैली का इंतजार करता रहता है, मगर वहाँ कैली का पति आता है जो चक को उनके बारे में बताता है। सच जानकर चक कुछ कह नहीं पाता और बस खड़ा होकर देखता रहता है। अगली रात चक कैली के घर जाता है। चक के बेल बजाने से पहले ही कैली दरवाजा खोल देती है, मानो वह चक का इंतजार ही कर रही हो। चक कैली को उसकी दी हुई घड़ी वापस करता है और कहता है कि इन 4 सालों में मैंने इसे संभाल कर रखा था। कैली भी चक को दिखाती है कि उसने चक का काफी इंतजार किया और उसे ढूंढने की काफी कोशिश की। कैली चक को उसकी कार देती है, जिससे कभी वे साथ घूमा करते थे। चक कार लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में चक अपना आखिरी पार्सल डिलीवर करता है। चक एक चौराहे पर खड़ा होता है और रास्ता भटक गया होता है। तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है। वह चक को रास्ता बताती है। तब चक को एहसास होता है कि उसे भी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।